नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डेयरी पाठशाला। सो टुडे वी आर गोइंग टू डील विद मिल्क पाश्चराइजेशन। पाश्चराइजेशन बेसिकली लुईस पाश्चर, एक साइंटिस्ट हुआ करते थे लुईस पाश्चर, उनके ही नाम से कॉइन किया गया है। बेसिकली वो एक तरीका खोज रहे थे कि जितने भी स्पॉइलेज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है वो डीएक्टिवेट हो जाए या वो मर जाए, ठीक है, विदाउट मच अफेक्टिंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, राइट। तो उन्होंने सबसे पहले बियर और वाइन पे ट्राई किया, राइट, बाय हीटिंग वाइन एट 60 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट्स, राइट। इतने मिनट पे हीट किया तो अपने रिसर्च में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिला। एंड फॉर मिल्क, उन्होंने मिल्क पे भी ट्राई किया इन 1862, ठीक है, बाय किलिंग ट्यूबरक्लोसिस कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, बाय हीटिंग द मिल्क एट 63 डिग्री सेल्सियस फॉर दैट 25 मिनट्स, राइट। तो उन्हीं के नाम से पाश्चराइजेशन को बेसिकली जाना जाता है। So pasteurization basically is a heat treatment that is applied to any of the product, right? That is applied to the milk or other beverages, ठीक है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा, सिर्फ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को टारगेट करना ही होगा, ठीक है, उनको डिस्ट्रॉय करना होगा। अब कोई भी एक प्रोडक्ट अगर हम कंसीडर करते हैं उसमें हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी प्रेजेंट होंगे और नॉन हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी प्रेजेंट होंगे, राइट। सो पास्चराइजेशन से क्या होगा, सिर्फ हार्मफुल जो डिसीज कॉज करते हैं हमें ह्यूमंस को, ठीक है, उसी को डिस्ट्रॉय करना, और नॉन हार्मफुल फिर भी पास्चराइजेशन के बाद, ठीक है, पास्चराइजेशन के बाद फिर भी वो हमारे मिल्क में या कोई भी प्रोडक्ट हुआ उसमें प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब एक टर्म और आती है जिसका नाम है स्टेरिलाइजेशन, ठीक है, स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन इज दैट हीट ट्रीटमेंट जिसमें कि हमारा मेजर ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय करना है, ठीक है, हार्मफुल भी और नॉन हार्मफुल भी, ठीक है। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, स्टेरिलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। अब पास्चराइजेशन करना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों डेयरी प्लांट्स को ये मैंडेट किया गया है अथॉरिटीज द्वारा कि आपको कोई भी अगर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करे तो उसमें पास्चराइजेशन करना बहुत जरूरी है। द रीजन इज जस्ट टू मेक अश्योरिटी कि जो डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से इलनेस आपको होने वाली थी, ठीक है, आप बीमार होने वाले थे, आप ये प्रोडक्ट इज टोटली द सेफ, ठीक, इफ यू कंज्यूम इट, राइट, आप बीमार नहीं होंगे, जस्ट टू मेक एंश्योर, राइट। नाउ देर आर सम डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, विच इज नॉर्मली बी प्रेजेंट इन द मिल्क, ठीक। सो द फर्स्ट एंड द मोस्ट कॉमन इज द इकोलाई, राइट, साल्मोनेला, लिस्टीरिया, ठीक है। आपने कॉमन डिसीज का नाम सुना होगा, टाइफाइड फीवर, राइट। यू नो विच इज द रिस्पॉन्सिबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर दैट इज द साल्मोनेला, ठीक है, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम है साल्मोनेला टाइफी, ठीक है, ये टाइफाइड फीवर कोज करता है, राइट। इकोलाई, अगर हमारे शरीर में इकोलाई नाम का पैथोजन चला गया तो वो क्या कोज करेगा, दैट विल कोज द डायरिया, ठीक है। लिस्टीरिया से लिस्टीरियोसिस नाम की एक बीमारी होती है, राइट, दैट विल कोज द यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, राइट, वोमिटिंग, फीवर। सो दीज आर सम सिम्टम्स, अगर एक नॉर्मल इंसान के शरीर में पैथोजन चले गए तो दैट विल कोज दीज सिम्टम्स, राइट, बीमार हो जाएगा, राइट। सो दैट इज वाई पास्चराइजेशन इज इंपॉर्टेंट, राइट। अगर हम डेयरी प्लांट्स को कंसीडर करते हैं तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ पास्चराइजेशन। फर्स्ट वन इज द बैच पास्चराइजेशन, सेकंड वन इज द कंटिन्यूअस फ्लो पास्चराइजेशन। बैच पास्चराइजेशन में बेसिकली क्या होगा, मिल्क को पास्चराइज बैचेज में करेंगे, राइट। एक फिक्स अमाउंट में टैंक में मिल्क लिया, देन विल हीट दैट मिल्क टू अ स्पेसिफिक टेम्परेचर फॉर स्पेसिफिक टाइम, राइट। बट कंटिन्यूअस फ्लो पास्चराइजेशन में क्या होगा, एक कंटिन्यूअस फ्लो में पीछे से मिल्क आ रहा है, उसको हीटअप किया स्पेसिफिक टेम्परेचर टाइम के लिए, देन विल कूल इट डाउन एंड देन स्टोर इन द टैंक, राइट। तो ये कॉन्टिन्यूस ऑपरेशन में, ठीक है, कंटिन्यूसली मिल्क आया, प्रोसेस हुआ, आगे डिलीवर। बट बैचेस में क्या होगा, स्पेसिफिक अमाउंट में लिया, प्रोसेस किया, उसको स्टोर किया, ठीक है। नाउ दे आर द टू मेथड्स ऑफ द पास्चराइजेशन। फर्स्ट वन इज द HTST। HTST इज द हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, ठीक है, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, जिसमें मिल्क को पास्चराइज किया जाएगा, जिसमें मिल्क को हीटअप किया जाएगा 72 डिग्री सेल्सियस पे 15 सेकंड्स के लिए, राइट। ये काफी एफिशिएंट मेथड है, फास्ट मेथड है, ठीक है। बट इट्स कॉस्ट इज क्वाइट हाई, क्यों, क्योंकि कॉन्टिन्यूस ऑपरेशन में हो रहा है, उसके लिए एक्स्ट्रा पंप्स की रिक्वायरमेंट होगी, पीएचई की रिक्वायरमेंट होगी, एक्स्ट्रा वॉल्स की रिक्वायरमेंट होगी, राइट। सेकंड मेथड इज द LTLT। फर्स्ट इज द HTST, सेकंड इज द LTLT। LTLT मींस लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम, ठीक है, लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम पास्चराइजेशन। इसमें क्या होगा, मिल्क को 63 डिग्री सेल्सियस पे हीटअप करेंगे फॉर 30 मिनट्स, ठीक है, 30 मिनट्स। बेसिकली दैट प्रोसेस इज
इज एन एग्जांपल ऑफ अ बैच पास्चराइजेशन, राइट। मिल्क लिया, 63 पर हीटअप किया, होल्ड किया टैंक में ही 30 मिनट्स के लिए, ठीक है, फिर उसको कूल डाउन किया, देन स्टोर किया, ठीक है। इट इज़ वेरी सिंपल, राइट। लो को सस्ता पड़ता है, एक टैंक की तो जरूरत है, बस एक हीटिंग मीडियम उसमें सर्कुलेट करना है, राइट। बट इट्स अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, 30 मिनट्स, ठीक है। बट कंटिन्यूस ऑपरेशन में सेम 30 मिनट्स में ज़्यादा मिल्क को हम लोग पास्चराइज कर सकते हैं। द थर्ड ट्रीटमेंट इज द यूएसटी। यूएसटी बेसिकली पास्चराइजेशन का एक टाइप नहीं है, दैट इज द टाइप ऑफ स्टेरिलाइजेशन, राइट। स्टेरिलाइजेशन में बेसिकली क्या था कि हम लोग सभी डिसीज कॉजिंग प्लस नॉन डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, राइट। ये कैसे होगा? विल हीट द मिल्क एट 135 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 to 5 सेकेंड्स, राइट। इसमें से अगर सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही मार दिए मिल्क से तो स्पॉइलेज कॉज होगी ही नहीं, तो जिससे कि हमारी शेल्फ लाइफ, प्रोडक्ट की जो लाइफ है वो लंबे समय तक चलेगा, राइट। वी ऑल्सो नो कि मिल्क इज अ कंप्लीट फूड, राइट। मिल्क एक कंप्लीट फूड है। क्यों कंप्लीट फूड है? बिकॉज विल गेट द एवरीथिंग, विल गेट फुल न्यूट्रिशन फ्रॉम मिल्क, राइट। फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, विटामिन, एवरीथिंग विल गेट, ठीक है। नाउ देयर आर सम बेनिफिट्स कि इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ फूड बोर्न इलनेस। तो डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे डिस्ट्रॉय हो चुके हैं पैथोजन से, विच रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ फूड बोर्न इलनेस, राइट। इट विल एक्सटेंड द शेल्फ लाइफ, ठीक है। स्पॉइलेज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक, स्पॉइलेज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, अब हीट ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं तो दैट विल ऑल्सो गेट डिस्ट्रॉयड, राइट। तो it will increase the shelf life of the milk, then it will contribute to the safe and reliable supply to the communities। अगर हम हीट ट्रीटमेंट प्रॉपर देंगे, शेल्फ लाइफ इंक्रीज हो चुका है, तो हम लॉन्गर डिस्टेंसेस तक भी मिल्क को पहुंचा सकते हैं, राइट। एंड द शेल्फ लाइफ, अगर हम शेल्फ लाइफ की बात करें, इट विल इंक्रीज, पास्चराइजेशन विल इंक्रीज द शेल्फ लाइफ ऑफ मिल्क अप टू 5 to 7 days, राइट। एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन ensuring everyone can enjoy the nutritional benefits, ठीक है। अब डेयरी प्लांट्स में मिल्क पास्चराइजेशन की एक सेपरेट यूनिट होती है, राइट, एक सेपरेट प्रोसेस होती है, ठीक है। अब ये पता लगाने के लिए कि एफिशिएंट पास्चराइजेशन हुआ है नहीं हुआ, तो उसके लिए प्लांट्स में एक टेस्ट कंडक्ट किया जाता है जिसका नाम है फॉस्फेटेज टेस्ट। फॉस्फेटेज बेसिकली एक एंजाइम होता है, ठीक है। फॉस्फेटेज एक एंजाइम होता है जो नेचुरली मिल्क में प्रेजेंट होता है, राइट। और ये एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे जब इसको हम हीट ट्रीटमेंट देंगे, ठीक है, स्पेसिफिक टेम्परेचर पर हीट करेंगे तो ये एंजाइम क्या होगा? डीएक्टिवेट हो जाएगा। और जितने भी पैथोजेंस, पास्चराइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? पैथोजेंस को किल करना, ठीक है। जितने भी पैथोजेंस हैं, पैथोजेंस भी हमारे किस टेम्परेचर पे डीएक्टिवेट होंगे? द टेम्परेचर विल बी लेस देन द फॉस्फेटेज एंजाइम। सपोज किया 60 डिग्री सेल्सियस पे हमारा फॉस्फेटेज एंजाइम डीएक्टिवेट हो रहा है, ठीक है। तो रिसर्च में क्या पता चला कि पैथोजेंस, ठीक है, मोस्ट ऑफ द पैथोजेंस विल बी डीएक्टिवेटेड बिलो 60 डिग्री सेल्सियस, बिलो 60 डिग्री सेल्सियस। तो अगर फॉस्फेटेज टेस्ट हमारा नेगेटिव आ गया मिल्क में, आफ्टर पास्चराइजेशन देयर इज नो पैथोजन अवेलेबल, ऑल आर डिस्ट्रॉयड, ठीक है। तो इसीलिए नॉर्मली फॉस्फेटेज टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। अब आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है, इस टेस्ट में बेसिकली क्या होगा? फॉस्फेटेज एंजाइम को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग क्या डालते हैं? एक सबस्ट्रेट डालते हैं, ठीक है, सबस्ट्रेट डालते हैं। हमने मिल्क लिया, मिल्क का सैंपल लिया, इसमें सबस्ट्रेट डाला। सबस्ट्रेट क्या होगा? फिनोल्फ्थलीन डाइफॉस्फेट, ठीक है। फिनोल्फ्थलीन डाइफॉस्फेट का हमने सबस्ट्रेट मिल्क में डाला जिसमें कि हमारा फॉस्फेटेज एंजाइम प्रेजेंट है, ठीक है। पास्चराइजेशन होने के बाद जब हम सैंपल लेते हैं, सबस्ट्रेट डालने के बाद अगर एंजाइम प्रेजेंट हुआ तो ये कलर शो करेगा, ठीक है। अगर कोई कलर शो नहीं हुआ तो हम क्या मान के चलेंगे कि फॉस्फेटेज एंजाइम डीएक्टिवेट हो चुका है, ठीक है, मतलब एफिशिएंट पास्चराइजेशन हमारी हुई है। और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इसमें बची हुई है, इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म ऑफ पास्चराइजेशन ये कौन सा है? दैट इज द कोक्सिएला बर्नेटाई, ठीक है। दिस वन इज द इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म ऑफ पास्चराइजेशन, ठीक है। रिसर्च में ये पता चला है कि कोक्सिएला बर्नेटाई सबसे ज्यादा हीट स्टेबल पैथोजन है, ठीक है।
बाकी जो पैथोजेंस हैं वो इससे कम टेम्परेचर पे डीएक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक ठीक, तो इसीलिए इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म हम क्या मान के चलते हैं, कोक्सिला बर्नेटाई। That's all about the topic. We'll see in the next video. Bye bye.